आपको अभी के अभी राइट नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए, नहीं तो आप फ्यूचर में मजबूर हो जाओगे इस बिजनेस को क्विट करने के लिए अगर आपने ये 3 चीजें अप्लाई नहीं करी तो। फर्स्ट वन है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इससे बेटर है कि आप टाइम वेस्ट किए बिना अभी इस बिजनेस को छोड़ दो। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में कैमरा बंद करके सो जाते हैं, अपलाइन बोलती रहती है, ट्रेनिंग्स करती रहती है, कोई असर नहीं होता है दिमाग पे, अपने चिल टाइम पे चल रहे हैं, अपने हिसाब से अपने बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आप लिटरली इस बिजनेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में जिस तरीके से आर्मी में डिसिप्लिन लोग होते हैं उस तरीके का डिसिप्लिन आपको इस बिजनेस में लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। दूसरा पॉइंट तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंसी से भागते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे काम करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं है, स्टफ पोस्ट करने में कंसिस्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग्स अटेंड करने में कंसिस्टेंट नहीं है, लोगों से बात करने में कंसिस्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज लेने में कंसिस्टेंट नहीं है, और वो ख्वाब लेते हैं कि उनको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में जाकर के सेटल होना है। ऐसे सेटलमेंट नहीं आती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डेली इनपुट नहीं डाल रहे हो, तो आप एक टाइम पे ब्लेम डालना शुरू कर देंगे अपनी अपलाइन के ऊपर कि मेरी अपलाइन सपोर्टिव नहीं थी, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं होगा। लोग कंप्लेन्स करते हैं, मेरी अपलाइन मुझे लीड प्रोवाइड नहीं करती है, मेरी अपलाइन लीड के लिए पैसे मांगती है। दूसरों के ऊपर ब्लेम करने से बेटर ऑप्शन है कि हम क्यों ना खुद कंसिस्टेंट बने। ये क्योंकि मेरी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन मुझे ये समझ आ जाएगा मैं इस बिजनेस में ग्रो करूंगा। थर्ड पॉइंट, सेल्स से भागने की कोशिश करते हैं। मेरे पास लिंक्स नहीं है, मैं किसको प्रोडक्ट बेचूं, मैं किसको प्रोडक्ट बताऊं। खुद प्रोडक्ट यूज करने से भागते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करने से भागते हैं। अगर आप बिजनेस के बेसिक से भागना शुरू कर दोगे तो बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास RG प्लस के ऑर्डर्स आए तो RG प्लस को यूज करना स्टार्ट करिए, उसके बेनिफिट्स लेना स्टार्ट करिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो आपको इन्फिनाइट के ऑर्डर्स आए, इन्फिनाइट यूज करना स्टार्ट करिए, इन्फिनाइट की नॉलेज लीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको R3 फैक्टर का ऑर्डर आए तो R3 फैक्टर को यूज करना स्टार्ट करिए। ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। हम प्रोडक्ट से भागते हैं, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करने से भागते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, सेल्स कॉन्सेप्ट से भागते हैं। फॉरएवर में सेल का काम नहीं है, फॉरएवर में प्रोडक्ट नहीं बेचना है, फॉरएवर में प्रोडक्ट ही बेचना है, फॉरएवर में सेल्स का ही काम है। एक्सेप्ट इट। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट में लैक करते हैं तो उसको फटाफट इंप्रूव करिए, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस का मार्केटिंग प्लान इटसेल्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट लेना है तो इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और सेल से भागने की तो कोशिश भी मत करिए। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको भेज दीजिए अब उन लोगों को जो ये चीजें करते हैं या जिनको ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत है। और